नोटिस क्या है वो समझ लेते हैं। एन आईसी शुड हैव ओनली वन एडी कोड रजिस्टर इन ईडीआई। ठीक है, तो ईडीआई क्या होता है? एक हमारा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस, जो कि इंपोर्टर और एक्सपोर्ट के जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उनको एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले, जैसे एक्सपोर्ट करने से पहले ईडीआई फाइल, आपको ईडीआई में चेकलिस्ट फाइल करनी होगी, या फिर इंपोर्ट करने से पहले एक चेकलिस्ट फाइल करनी होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को हमें ये बताना होता है, प्री इंटीमेट करना होता है कि हम ये गुड्स इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ईडीआई में सब ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, और ईडीआई कनेक्ट होता है आपका कस्टम से, फिर ये कस्टम का डेटा डीजीएफटी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें एडी कोड के रिस्पेक्ट में ये ऑल एंट्रियां मेंटेन की जाती है। तो आरबीआई और डीजीएफटी इन एंट्रीज को मॉनिटर करती है एडी कोड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटिस गवर्नमेंट लाई है उसका रीजन क्या है कि आपका एक ही एडी कोड होना चाहिए जितने भी इंडिया में पोर्ट है उस पर। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स या आईडी कोड रजिस्टर होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ट्रांजेक्शन होगी उससे मल्टीपल ट्रांजेक्शन आएगी एक ही आईसी के रिस्पेक्ट में, एक ही इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच रिस्पेक्ट में कई सारी ट्रांजेक्शन आएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि उनको मॉनिटर करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर इसकी जगह आपका एक ही एडी कोड होगा तो मॉनिटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये नोटिस इशू किया है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑल ओवर ऑल पोर्ट्स, इफ एन आईसी is having a different AD code in different ports, such as, for example, SGFC register in TKD, ICI register in the, for example, IG airport, okay, and SDFC register in the T, again आपका मुंद्रा पोर्ट एग्जाम्पल के बेस पे हम बात करें, देन इन दिस केस यहाँ पे दो पोर्ट, एक दो बैंक दो पोर्ट पे और एक आईसी एक पोर्ट पे, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि देन आईसी आईडी कोड विल बी रिमूव्ड, ओके, फ्रॉम वीजा पोर्ट। मतलब कि जो एक एक है वो मल्टीपल वाला है उसको कंसिडर करें, एक को नहीं करें, तो जो एचडीएफसी का है वो कंसिडर किया जाएगा और ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने टीकेडी से एक्सपोर्ट किया, पीएनबी का एडी कोड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो आपका पीएनबी के अकाउंट में आपका वो ड्रॉबैक आएगा। इसके अलावा अगर आप अदर पोर्ट से कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा कि जो अदर बैंक की उसके अकाउंट में ड्रॉबैक आएगा। ठीक है, तो इन द सेम वे जब ये पूरा प्रोसीजर होगा तो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल ट्रांजेक्शन बनेगी। तो यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज को मॉनिटर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर एक ही कोड एडी कोड के रिस्पेक्ट में जो एंट्रियाज होगी वो इजीली आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पर अलग अलग एडी कोड हो। ठीक है, तो एचडीएफसी एडी कोड शुड बी रजिस्टर विद द वीजा कोड, मतलब कि आपका एचडीएफसी का ही एडी कोड वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि दो मल्टीपल एडी कोड आ रहे हैं और एक अलग है, तो उसमें जो मल्टीपल है उसको सब तरफ ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर दिया जाएगा। ठीक है, मल्टीपल एडी कोड्स आर नॉट अलाउड फ्रॉम द टुडे 13 जून, मतलब ये आपका 13 जून से ये अलाउ नहीं है ऑनवर्ड। ओके, नो एडी कोड रजिस्ट्रेशन एंड नो डीबी के रजिस्ट्रेशन इन द कस्टम। ओके, जो एडी कोड रजिस्ट्रेशन और ड्रॉबैक रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा कस्टम के द्वारा। ठीक है, तो कहाँ से होगा फिर? आईसी हिमसेल्फ हैज टू रजिस्टर एडी कोड। ठीक है, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उसको खुद ही एडी कोड रजिस्टर करना होगा। सीएचए कस्टम हैज नो रोल। ठीक है, सीएचए का भी कोई रोल नहीं है और कस्टम का भी कोई रोल नहीं है रजिस्ट्रेशन ऑफ द बैंक डिटेल इन ईडीआई। ठीक है, तो डायरेक्टली कैसे होगा? इंपोर्टर को एक्सपोर्टर को खुद डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल वे में अगर बताएं तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बैठे हो और आपके इंडिया में कई सारे प्लांट्स हैं, तो आप कई डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पर आपने डिफरेंट डिफरेंट एचडीएफसी सॉरी एडी कोड आपने अपडेट कर रखा है। ठीक है, और ड्रॉबैक लेने के लिए अलग बैंक का आपने
अकाउंट नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, जो ड्रॉबैक्स और गवर्नमेंट एक ही जगह से मॉनिटर करती है, डीजीएफटी और आरबीआई, ये पूरा आपकी जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन होती है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है, जब ये ट्रांजेक्शन मल्टीपल बैंक में आती है तो इसको मॉनिटर करने में प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने क्या किया कि आपका एक ही रजिस्टर, एडी कोड रजिस्टर होना चाहिए जिससे वो मॉनिटर किया जाए। सो समझने की बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कई सारी एंट्रियां अगर जनरेट कर देते हैं तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है मॉनिटरिंग के लिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कस्टम ने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू अब एक ही एडी कोड होगा, तो आप इजीली कितने भी पोर्ट से आप रजिस्टर करो वो आपका एक ही एडी कोड में रिफ्लेक्ट होगा और उनको आइडेंटिफाई इजीली किया जाएगा, ठीक है। टू अवॉइड डुप्लीकेट एंट्री इन द एडी कोड, डीजी सिस्टम हैज इश्यूड एडवाइजरी, ठीक है। क्योंकि डुप्लीकेट एंट्रीज को अवॉइड करने के लिए ये एडवाइजरी जारी की। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड आईसी कैन नॉट रजिस्टर एट द सेम एडी कोड एट द मल्टीपल लोकेशन, ओके। IC has to register AD code my primary location can add to port under the AD code, ओके। यहाँ पे बात समझने की है कि IC जो है आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, IC का मतलब कि IC होल्डर जो पर्सन है वो क्या करेगा, आपको एक प्राइमरी लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी। जैसे आपके हेड ऑफिस गुड़गांव में है तो आप नियरेस्ट पोर्ट जो जैसे टीकेडी वहाँ का एक प्राइमरी लोकेशन को उस एडी कोड में रजिस्टर कर लो, देन यू कैन एड अदर पोर्ट अंडर एडी दैट अंडर एडी कोड, ओके। तो उसके बाद उसी एडी कोड में आप एडीआई में जाके आईस्केट पे जाके और कोड ऐड करते जाओ, ठीक है। एडवाइजरी इज अटैच हियर विद एंड इफ यू रिसीव एनी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट प्लीज रिक्वेस्ट टू योर एक्सपोर्टर टू लॉगिन, ठीक है। तो समझने की बात सिंपल सी ये है कि आप ऑनलाइन ये चीज करोगे, आपको किसी सीएचए एजेंट या कस्टम में कहीं एप्लीकेशन नहीं देनी है, ऑनलाइन आपका ये पोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा, ओनली वन एडी कोड विद वन आईसी होल्डर, ठीक है, फॉर द डिफरेंट पोर्ट। सो गाइज आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि न्यू एडवाइजरी आई है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।